हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को 2024 के दिन में मतलब सन में बनाया जाएगा। सब प्रथम तो आपको 6 सितंबर शुक्रवार के दिन 2024 का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सब प्रथम तो बधाई हरतालिका तीज व्रत की। अब दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत आपको कैसे करना चाहिए, इसमें आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको मैं आज दूर करूंगी ताकि आप किसी तरह के भ्रम में ना रहे। तो जैसे कि मैंने आपको सर्वप्रथम शुभकामनाएं और बधाई दी है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी सर्वप्रथम मुहूर्त, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा हरतालिका तीज व्रत वाले दिन। दोस्तों, 6 सितंबर शुक्रवार को उदय तिथि में जो है तृतीया पड़ रही है, इसलिए इसी दिन ही व्रत रखा जाएगा, जबकि 5 सितंबर गुरुवार के दिन दोपहर 12 बजे से तृतीया लगेगी। लेकिन ये तृतीया सबसे बड़ी मानी गई है हरतालिका तीज व्रत की, इसलिए इसको उदय तिथि में रखा जाएगा, क्योंकि इसमें चंद्र दर्शन नहीं किया जाता, इसलिए उदय तिथि में आपको व्रत रखना है। पूजा का मुहूर्त जो है प्रदोष काल में शाम के समय 5:45 से लेकर 7:30 के बीच में आपको पहली पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे इसमें रात्रि जागरण का विधान है। महाशिवरात्रि की तरह ही चारों पहरों की पूजा मान्य होती है, लेकिन आप व्रत रखे होते हैं और बिना जल पानी के व्रत रखा जाता है, तो इसलिए जो है आप 12 बजे तक तो कम से कम रात्रि जागरण कर ही लें और पूजा आपको 5:45 से 7:30 के बीच में कर लेनी है। इसके अलावा व्रत में आपको दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्रत जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बाल धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए हरतालिका तीज व्रत वाले दिन। दोस्तों, सब प्रथम तो मैं बताऊंगी आपको, हरतालिका तीज पर आप बाल धो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपका मन होता है कि मैं हरतालिका तीज वाले दिन बाल ना धोऊं, तो आप जो है 4 तारीख को मंगलवार को आप बाल धो लें, यानी बुधवार के दिन, सॉरी दोस्तों, बुधवार वाले दिन आप बाल धो लें, क्योंकि 5 सितंबर को क्या पड़ रहा है, गुरुवार, तो गुरुवार को तो बाल वैसे ही नहीं धोने चाहिए, तो अब पड़ता है 4 सितंबर 2024 में, तो अब बुधवार पड़ रहा है, इस दिन आप बाल धो सकती हैं। वैसे आप संशय ना करें, आप हरतालिका तीज का व्रत जब शुरू कर रही हैं तो उस दिन भी आप बाल धो सकती हैं। उसका कारण ये कि लोग बाल इसलिए मना कर देते हैं कहीं कहीं, क्योंकि बाल गीले होते हैं, उस समय आप मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, लेकिन आप तुरंत बाल धोएं, तुरंत सुखा लें और मांग में सिंदूर लगा लें, यानी उस दिन आपको खाली मांग नहीं रखनी है, लेकिन आप बाल धो सकती हैं। ऐसा कहीं भी विधान नहीं है कि हरतालिका तीज का व्रत अगर आप कर रही हैं तो बाल नहीं धो सकती, बल्कि आप धो सकती हैं। इसके अलावा आप संकल्प करें, अगर आप व्रत रख रही हैं तो प्रातःकाल संकल्प करें। संकल्प की एक ही विधि होती है, पान के पत्ते पर सुपारी रख के, इलायची रख के, कुछ मिष्ठान रख के, चावल रख के और 1 रुपए का सिक्का रख दें और शिव और पार्वती के आगे बैठकर आप मंदिर में भी जाकर संकल्प कर सकती हैं और घर पर भी आप संकल्प कर सकती हैं कि हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, आज मैं इस व्रत को रख रही हूँ अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। इस तरह आप बोलकर उस सामान को माता के चरणों में इस तरह रख दें आप। अब आता है सरगी। कहीं कहीं प्रश्न उठता है कि हम सरगी करें ना करें, महिलाएं पूछती हैं। दोस्तों, सरगी है, जो सरगी का समय है वो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, मतलब फलार करना ही सरगी कहलाता है। फलार का मतलब है आप जलपान कर सकती हैं, फलार कर सकती हैं, चाय पानी पी सकती हैं, लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि अगर आपके घर पर या प्रदेश के अकॉर्डिंग आपके घर में या प्रदेश में सरगी रखी जाती है तो आप सरगी करें, अन्यथा आपके घर में अगर सरगी नहीं करी जाती तो आप अपने तरफ से कोई भी नियम ना बनाएं। आपकी सास ने जो नियम बनाए उसके आधार पर ही आप चलें, तभी वह पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये नियम है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो आप समझ गई होंगी, सरगी का मतलब है सूर्योदय, तो सूर्योदय होने वाला हो उसके 1.5 घंटे पहले आप फलार है, जलपान है, कुछ खीर वगैरह थोड़ी बहुत हल्का मतलब फलार ले सकती है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं महिलाओं के कि हरतालिका तीज का व्रत हमने रख लिया में और अब हमने काफी सालों तक रखा है, लेकिन हम पे अब नहीं रहा जाता, मतलब भूखा नहीं रहा जा सकता। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप उस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन करने से व्रत हल्का हो जाता है, तो आप चाय पानी फलार कर सकती हैं, क्योंकि आपने उस समय शुरू किया जब आपने फलार भी नहीं करती, आपके घर में चाय भी नहीं पी जाती है, पानी भी नहीं पिया जाता, तो पूरा 36 घंटे का व्रत चालू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जो है अगर व्रत शुरू कर रही हैं तो आप जो है माता पार्वती और भगवान शिव के आगे प्रार्थना भी कर सकती हैं, हे माता पार्वती भगवान शिव, हमसे जैसे व्रत रख सकते हैं हम वैसा रखेंगे, अभी तक हमने आपके लिए व्रत रखा। इसके अलावा इसका पारण जो है हरतालिका तीज के दूसरे दिन सूर्योदय के मतलब सूर्योदय होने वाला हो तो उस समय नहा धोकर आप जो है माँ पार्वती के सिंदूर लगाएं, विधिवत पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं और माँ के हाथों से यानी भाव के साथ आप जो है मीठा ले लें, इससे जो है व्रत आपका पारण हो जाएगा।
और नहाए खाए का मतलब है एक दिन पहले आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें। एक बार शुरू कर दिया तो ये व्रत आजीवन नहीं छोड़ सकते, और ये व्रत जो है अगर आप नहीं रख सकती तो अपने पति को भी धारण करा सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ संशय वाली बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप संशय बिल्कुल ना करें। खुशहाल लाइफ के लिए अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें।